दिलचस्प है महाराष्ट्र की राजनीति। एक ही पार्टी के दो धड़े जब एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं तो वो तस्वीर ही अलग होती है और राजनीतिक विश्लेषक भी चकरा सकते हैं। और यहाँ तो दो पार्टियों के दो धड़े आमने सामने रहते हैं। तो महाराष्ट्र की कौन सी सीटों पर वोटिंग इस बार हो रही है और किस तरह का मुकाबला चल रहा है वो भी दिखाते हैं। सेना की पहचान यहाँ घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होने की थी। आज वही नकली शिवसेना सीएए का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री जी के उनके पास दिल होगा तो उनको कहिए कि पूछो दिल से जरा असली क्या है नकली क्या है। या देशामध्ये संसदीय लोकशाही पद्धती ही मोदींच्या उलट संकटात आली असं माझं स्वच्छ मत। महाराष्ट्र का चुनावी रण 5वें चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे महाराष्ट्र में चुनाव की पहचान एनडीए या गठबंधन इंडिया के बीच से ज्यादा महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के बीच मानी जा रही है। महाराष्ट्र में 5वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य सीट शामिल है। 2019 में इन 13 में से 7 सीटें शिवसेना जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी 6 सीटें जीतने में सफल रही और एनडीए ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था। इस बार बदले हुए राजनीतिक समीकरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की फाइट मानी जा रही है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की लगी है। खुद पीयूष गोयल की साख दांव पर लगी है। मोदी जी के कार्यकाल में लोगों में विश्वास बन गया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और लोगों ने अनुभव किया है बढ़ती हुई आमदनी, लोगों ने अनुभव किया है देश का सम्मान पूरे विश्व में, लोगों ने अनुभव किया कि अब सुरक्षित है सब देशवासी। 2019 से हालात बहुत अलग हैं। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना और दूसरी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। इसी तरह एनसीपी भी शरद पवार और अजीत पवार के बीच बटी हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार के साथ वाली एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तीर्थ की इस भूमि में यहाँ कभी बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर की हुंकार गूंजी थी, लेकिन आज विश्वासघाती अघाड़ी को देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। ये नकली शिवसेना वाले इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया। जो नवाज शरीफ का केक खाने वाले लोग मेरे हिंदुत्व के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की जैसी नकली डिग्री है वैसे उनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है और उनसे कोई सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं है। और जो गद्दार उन्होंने साथ लिए हैं उनको वो असली का सर्टिफिकेट देते हैं तो उसी में उनका झूठापन और जुमला सामने आता है ना। तो उनको वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले। इस चरण में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा भारती पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीकांत शिंदे और उज्जवल निकम जैसे दिग्गज मैदान में हैं। चुनाव में मुकाबला जोरदार है, इसीलिए चौथे चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री की 10 से ज्यादा रैलियां हुई। ताकत दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। फैसला जनता का वोट करेगा।